चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से डरता। जहाँ पे ऐसे जंप्स होते हैं तो इन्हीं फ्रेजेस से आप एक्सरसाइजेस बना सकते हैं। हा 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 हा। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं? हा 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 हा। नमस्ते, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और मैं एक सिंगर, म्यूज़िक कंपोज़र, म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। और मेरी इस सीरीज़ जिसका नाम है मयंक सिंग्स हियर विद यू, इसमें हम कोशिश करेंगे कि कुछ पॉपुलर इंडियन गाने हैं उनको हम कैसे बेहतर गा सकते हैं और कुछ वेस्टर्न सिंगिंग टेक्निक्स से अपनी सिंगिंग टेक्निक्स हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आराम से बैठिए और मेरे साथ गाइएगा ज़रूर। और आई रियली होप दैट यू गेट समथिंग ऑफ वैल्यू फ्रॉम दिस सीरीज। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। पार्ट बाय पार्ट लेते हैं ना। तो स्टार्टिंग में जो होता है हर घड़ी बदल, तो यहाँ पे क्या होता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज, उसको हम बोलते हैं वेस्टर्न सिंगिंग टेक्निक के टर्म्स में ब्रेथ सपोर्ट। तो हमारे लंग्स के नीचे, हमारे फेफड़ों के नीचे एक मसल होती है जिसका नाम होता है डायफ्राम। तो वो क्या करती है, उसका काम क्या होता है, वो हमारे फेफड़ों को सपोर्ट करती है हवा अंदर खींचने और बाहर छोड़ने में। तो ब्रेथ सपोर्ट क्या होता है, एक सांस लेने की टेक्निक है। आप सांस लेंगे और सीधा वो सांस नीचे की तरफ आएगी, आपके पेट की तरफ, है ना। तो एज योर डायफ्राम कम्स डाउन, आपका डायफ्राम जैसे नीचे आ रहा है तो आपको छाती नहीं अपने आगे एक्सपैंड होने देनी, सिर्फ आपका डायफ्राम नीचे की तरफ मूव हो रहा है। ये मसल आपकी प्रॉपर आपके कंट्रोल में रहेगी और स्ट्रांग रहेगी। तो बेसिकली हवा पे आपका कंट्रोल रहेगा एज सिंगर्स। आपकी आवाज़ शेक नहीं होगी, आप लंबे लंबे नोट्स गा सकते हैं, आपकी टोन बेहतर हो जाएगी क्योंकि आपका डायफ्राम पे कंट्रोल है। जब आप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करते हैं तो फिर हवा आपकी पेट में भरती है, ऐसा लगता है आपका पेट बाहर आता है जब सांस अंदर लेते हैं, और सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है। तो इफ़ यू आर डूइंग दिस, सो यू आर डूइंग इट रॉन्ग। इफ़ यू आर पुलिंग योर शोल्डर्स अप, आपको अपने शोल्डर्स भी सांस लेते समय हिलाने नहीं है ना, ऊपर नहीं खींचने। सो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। इसको हम कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिकल टर्म्स में? आप मानिए कि आप किसी को आवाज़ दे रहे हैं, कोई दूर है ना, तो उसको आवाज़ दे रहे हैं हे, एंड व्हेन यू डू दैट यू एंगेज योर एब्डोमेन। आप अपने डायफ्राम को एंगेज कर रहे हैं। एक बार मेरे साथ ट्राई कीजिए, हे हे हे, एंड फील योर एब्डोमेन हियर। वो टाइट नहीं हो रहा है, वो एंगेज हो रहा है ना। तो दैट्स द सेम एंगेजमेंट यू वांट व्हेन यू आर सिंगिंग। तो whenever you have this engagement, that is the right support system you are developing for your voice. वो सही सपोर्ट है। तो हर घड़ी बदल, तो आपको वो एंगेजमेंट चाहिए यहाँ पे, है ना। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। यहाँ पे क्या है, दो चीज़ें हैं। एक पहली चीज़ है मुर्की। मुर्की मतलब हरकत है, रूप जिंदगी रूप। तो थोड़ी जल्दी से अगर हम नोट्स को गा रहे हैं तो उनको हरकतें बोलते हैं या फिर मुर्कियाँ बोलते हैं ना। तो दिस इज़ अ फेयरली ईजी मुर्की हरकत। लेकिन कोई मुश्किल जो हरकतें हैं हमें समझ में नहीं आ रही, मुश्किल कोई मुर्कियाँ हैं हमको समझ में नहीं आ रही, तो उसके लिए यूट्यूब हैज़ दिस वंडरफुल टूल कॉल्ड प्लेबैक स्पीड, राइट। तो आप प्लेबैक स्पीड में जाएंगे, वहाँ पे उसकी स्पीड रिड्यूस कर दीजिए। तो actually this is what it is, रूप रूप रूप। तो ये है वो, है ना। तो आपको क्या करना है, रूप रूप। तो कोई भी हरकत ऐसी है, आप कोई भी नई हरकत है जो आप तेज़ नहीं गा पा रहे हैं, जल्दी नहीं गा पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको उसको स्लो डाउन करके आपको पहले ऐसे गाना पड़ेगा, रूप, है ना, तो फिर धीरे धीरे आप उसकी स्पीड बढ़ाइए, रूप 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 रूप, है ना। तो आपको स्लोली स्टार्ट करना पड़ेगा एंड देन इंक्रीज द स्पीड, एंड देन यू कैन कनेक्ट इट विद द नेक्स्ट वर्ड या नेक्स्ट फ्रेज या प्रीवियस फ्रेज। तो कैसे,
रूप जिंदगी, रूप जिंदगी, रूप जिंदगी, रूप जिंदगी, रूप जिंदगी, है ना। तो ये हो गया मुर्कियाँ। ऐसे ही हम अप्रोच करते हैं, हर कोई मुर्की हो हम ऐसे ही अप्रोच करते हैं। फर्स्ट वी ब्रेक इट डाउन, reduce the speed and then start building up from there. तो next thing is this, रूप जिंदगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी एंड में गी, तो इसमें this thing is called a vibrato। गी, आपको क्या करना है, दो नेबरिंग नोट्स हैं, है ना। तो आपको यू हैव टू कीप इट रियली फ्लेक्सिबल, रियली रिलैक्स्ड। गी, तो इसको ट्राई करने के लिए हाउ डू वी प्रैक्टिस विब्राटो। है ना। तो दिस इज हाउ वी प्रैक्टिस विब्राटो। बहुत स्लो स्पीड से स्टार्ट करके we make it faster, and if you are not able to do the vibrato right, तो it is more likely कि आपका पूरा vocal mechanism जो है यहाँ पे it is a little bit stiff, आपको पूरा vocal system है। तो आप अपनी body को और अपने पूरे vocal system को थोड़ा relax करके फिर try कीजिए, है ना। next thing, हर पल यहाँ, तो ये इस पूरे सेक्शन में notice how breathy it is। तो पूरा, this is what I mean by how versatile Sonu Nigam ji's voice is. He is also able to project it ahead, आगे भी project कर सकते हैं वो, और he also makes it so beautiful और breathy। हर पल यहाँ, है ना। तो इस तरह से आपको try making it breathy। तो कोई भी आप गाना कभी भी आप गाएंगे तो फिर वहाँ पे इमोशन पे डिपेंड करता है वहाँ पे कि आपको कैसे गाना है। तो ओवर टाइम ये इंस्टिंक्टिव हो जाती है ये चीज़ें। व्हेन यू लिसन टू मोर एंड मोर ऑफ वोकल म्यूज़िक, तो इंस्टिंक्टिवली आ जाता है कि यहाँ पे कैसा इमोशन हमें लाना है इसमें, है ना। तो फिर हर पल यहाँ, हर पल यहाँ, इट्स नॉट हर पल यहाँ। सी हाउ हार्श इट साउंड्स। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है, बस वो ही सब से हंसी है। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से, notice how he projects it ahead, है ना। जो तुम्हें, and then he brings it back। तो इसके लिए what you can do is, ऐसी जगहों में जहाँ पे there is a jump, जहाँ पे ऐसे जंप्स होते हैं, तो इन्हीं फ्रेजेस से आप एक्सरसाइजेस बना सकते हैं। सो हा 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 हा। तो आपको इनको बोलते हैं स्टकाटो नोट्स। स्टकाटो मतलब शॉर्ट नोट्स जो होते हैं। आप इनसे अपनी खुद ही की कस्टम एक्सरसाइजेस बना सकते हैं। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, तो अभी मैं सी मेजर प्ले कर रहा हूँ पियानो में। अगर आपके पास तानपुरा है तो आप उसको सी पे सेट कर सकते हैं। तानपुरा नहीं भी है तो आप ऐप स्टोर या फिर गूगल प्ले स्टोर से तानपुरा ऐप्स, फ्री ऐप्स होती हैं, उनको डाउनलोड करके आप सी पे इसको ट्यून कर दीजिए, सी पे सेट कर दीजिए, और सा, दिस इज योर सा, है ना। तो फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, हा 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 हा, दिस इज योर एक्सरसाइज। तो अगर आप तानपुरा यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको फिर सी शार्प पे डाल दीजिए, हा 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 हा। और पियानो प्ले कर रहे हैं तो आप सी मेजर से सी शार्प मेजर प्ले कर लीजिए। फिर नेक्स्ट मूव ऑन टू डी मेजर और तानपुरा वाले डी पे ट्यून करके, ऐसे तो हाफ स्टेप आपको इंक्रीज करना है ऊपर, है ना। हा 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 हा, है ना। आप ए तक ले जा सकते हैं, हा 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 हा, और इसको फिर वापस नीचे
वापस सी पे ले आइए। अभी ए पे मैंने प्ले किया हुआ है, जी शार्प, एंड देन यू कम बैक टू सी। इससे क्या होता है, हमारा प्रेसिशन, जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वहाँ पे हमारा प्रेसिशन इम्प्रूव होता है ना। तो जाए जो तुम्हें पुर, चाहे जो तुम्हें, जहाँ पे नोट्स जंप कर रहे हैं वहाँ पे हम स्टैक्काटो एक्सरसाइज करें तो हमारे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा वो चीज़। सो नेक्स्ट थिंग इज डायनामिक कंट्रोल। व्हाट इज डायनामिक कंट्रोल? दिल से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वॉल्यूम सॉफ्ट से लाउड ले जा रहा हूँ, फिर वापस सॉफ्ट कर दे रहा हूँ। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इन टेक्निकल टर्म्स क्रेशेंडो एंड डिक्रेशेंडो, वॉल्यूम इंक्रीज करना और डिक्रीज कर देना। तो इससे क्या होता है, इट गिव्स द सॉन्ग मोशन एंड इमोशन। मोशन कैसे, आगे पुश तो कर ही रहा है गाने को, इमोशनल भी बना रहा है, इट गिव्स इमोशंस टू द सॉन्ग, राइट। तो इसके लिए आप हमेशा नोटिस कीजिए, सोनू निगम जी या उनके कैलिबर के जो सिंगर्स हैं या वेस्ट के भी जो सिंगर्स हैं, वो ऑलवेज दे यूज़ डायनामिक कंट्रोल, क्रेशेंडो एंड डिक्रेशेंडो, ऑल द टाइम दे यूज़ दिस थिंग। सो इसके लिए क्या कर सकते हैं एक्सरसाइज, तो मैं अभी सी प्ले कर रहा हूँ, तानपुरा वाले सी पे ट्यून करके सेम एक्सरसाइज, और पियानो वाले सी नोट प्ले करके फिर वही चीज़, सेम चीज़ हम इंक्रीज कर रहे हैं, हाफ स्टेप अप। सो नाउ सी शार्प, तो ये एक्सरसाइज करके हमारा क्रेशेंडो डिक्रेशेंडो, हमारी डायनामिक कंट्रोल हम सीखते हैं इस एक्सरसाइज से, है ना। पलकों के लेके साए, पास कोई जो आए, या पास कोई जो आए, लाख संभालो पागल दिल को, दिल धड़के ही जाए उस हाथ को, या पर सोच लो उस पल है जो वो दास्तां कल हो न हो। हर गाना हमें एक इमोशनल जर्नी में ले जाता है ना। तो हम अगर इसको ऐसे गाएं, पलकों के लेके साए, वो इमोशन ही सब उड़ गया है ना, इमोशन ही नहीं रहा अब उसमें। यहाँ पे भी मैं वो सारी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, विब्राटो, डायनामिक्स, ये सारी चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ, है ना। तो इससे क्या होता है, ब्रेथी जब हमारी आवाज़ होती है इन सेक्शंस में, तो इट गिव्स दैट इमोशन टू इट, राइट। दिस इज ऑल्सो बिकॉज यहाँ पे लिरिकल कॉन्टेंट जो है, इट्स सो इम्पॉर्टेंट, सो मीनिंगफुल, सो इट कैन नॉट, आप ऐसे नहीं गा सकते। लिरिकली जो मीनिंग है गाने का वहाँ पे, यू कैन नॉट सिंग समथिंग दैट इज़ फार रिमूव्ड फ्रॉम दैट मीनिंग, है ना। तो पलकों के लेके साए, आप अगर वैसे गाएंगे उसको तो लिरिकली उसका सिग्निफिकेंस नहीं रह जाएगा ना। यू वॉन्ट टू पोर्ट्रे दैट लिरिकल सिग्निफिकेंस टू इन योर सिंगिंग। जितने भी मैंने प्रिंसिपल्स अभी टेक्निक्स आपको पहले बताई, विब्राटो वाली या फिर डायनामिक्स वाली या ब्रेथ सपोर्ट वाली, वो सारी यहाँ पे यूज़ हो रही, सभी का सार आके यहाँ पे यूज़ हो रहा है ना। तो आई हैव लेफ्ट आउट जो वापस हर घड़ी बदल, आपको मैं टेक्निक कैसे यहाँ पे कौन सी हम यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम बेहतर थोड़ा इसको गा सके, बस ये बताना था, है ना। तो बाकी गाना तो आप जानते हैं, सच अ फेमस सॉन्ग। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सॉन्ग। आई रियली होप कि आपको इससे कुछ वैल्यू मिला होगा। If you want, you can also send me a video or an audio clip of you singing कल हो ना हो, आप मुझे भेजिए अपने गाने। If you want me to react or review your singing, और आप पूछना चाहते हैं कि क्या चीज़ कहीं पे इम्प्रूव आपको करनी है और मुझसे जानना चाहते हैं कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, प्लीज़ डू सेंड इट, बिकॉज आई वुड लव टू कंट्रीब्यूट टू योर सिंगिंग लर्निंग जर्नी। और क्या पता मैं ही कुछ उससे सीख जाऊँ, है ना। सो प्लीज़ डू सेंड मी योर ऑडियो क्लिप्स और वीडियो क्लिप्स। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो अबाउट इट, एंड होपफुली सम अदर पीपल could also learn from it.
और प्लीज़ राइट इन द कमेंट्स कोई गाना है जो आप गाना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, और कोई सेक्शंस हैं उसमें विच आर डिफ़िकल्ट फॉर यू टू सिंग. आई वुड रियली लव टू हेल्प यू आउट देयर. उस सेक्शन को कैसे अप्रोच करना है, कैसे गाना है, प्लीज़ डू लेट मी नो. इसके सिवाय प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. कोई भी म्यूजिशियंस हैं या म्यूज़िक एंथुजियास्ट हैं, बिगिनर हो सकते हैं, इंटरमीडिएट या इवन प्रोफेशनल सिंगर्स जिनको प्रॉब्लम होती है गाने में या फिर टेक्निक्स के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता, प्लीज़ डू. मुझे जितना कुछ भी आता है आई वुड लव to share it with you. All right, bye.